लोगों की जानों से खिलवाड़, मिलावटी और केमिकल शुदा दूध दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 25,000 लीटर जो है यहाँ से सप्लाई कर रहे थे। ये भी सारे गिरफ्तार होंगे, वो दुकानें भी बंद होंगी। कहाँ सप्लाई करते हैं? ये जो काम है कब से कर रहे हैं आप? ये मुजरे सेहत दूध को बनाना और इस तरह से लोगों की जानों के साथ खेलना, ये काम कब से कर रहे हैं आप? मुझे एक हफ्ता हुआ है अभी। किस तरह से बनाते हैं? पानी में डाल के और घी डाल के बस। घी डालते हैं? हाँ, कैसे टेस्ट करते हैं? कैसे पता चलता है जायका ठीक है क्या है? टेस्ट नहीं करते, टेस्ट नहीं करते? कुछ भी नहीं। टेस्ट करते होते तो मुजरे सेहत ये इस तरह का जो दूध है, मिलावटी दूध, वो आप लोगों को देते? नहीं नहीं। नहीं। तो यहाँ पर पुराना और कौन लोग है? कौन है यहाँ पर पुराने जो कब से काम कर रहे हैं? दो बंदे अगे पुराने है ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। कितने लीटर सारे दिन में आप सप्लाई करते हैं? ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 10-12 ਤੋੜੇ। कब से काम कर रहे हैं ये? ਇਹ 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हुए हैं आपको यहाँ पर काम करते हुए, तो आपको ये पता नहीं चला कि यहाँ पर जो है ये काम गलत हो रहा है? हाँ जी पता है जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मजदूरी ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नहीं, मजदूरी के चक्कर में आप लोगों की जानों के साथ खेल लेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बनाता कौन है यहाँ पर? ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ओनर। मालिक काम करते हैं। हाँ। आप क्या काम करते हैं? नहीं वो जो तोड़े खोल देते ड्रमियाँ भरती हैं, जो काम है जो सारा उन्हें पता है भी जो करना है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुकानदार भी इस चीज़ में मुलविस हैं। ये प्रोडक्शन हाउस है और आगे दुकानें हैं, यहाँ से तैयार करके वो मिल्क शॉप के ऊपर ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी सारे गिरफ्तार होंगे, वो दुकानें भी बंद होंगी और वहाँ पे बंदे भी गिरफ्तार होंगे। कैसे पता चला कि ये जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? यहाँ पर जो है वो मुझसे सेहत दूध, केमिकल से मिलावटी दूध जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। यकीन करें पीछे उस कमरे में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये बेसिकली रैकी की है हमारी विजिलेंस और ऑपरेशंस की टीम ने, और काफ़ी दिनों की रैकी के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आके इनको पकड़ा। प्रॉपर एक विजिलेंस हुई है, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई है, रैकी करने के बाद पकड़ा इनको। ये बेसिकली एक चीटिंग है, फ्रॉड है, फूड फ्रॉड आप इसे कह सकते हैं, मुआशरे के साथ फ्रॉड है। इसकी प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम आएगी और जिस रेट पे ये पर केजी बेच रहे होंगे, कम से कम 100 रुपये से ऊपर लीटर या पर लीटर पे मुनाफा कमा रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये महलूल जो है वो कहाँ कहाँ और किन किन एरिया में सप्लाई किया जा रहा था? बेसिकली जो हमारी इनसे डिस्कशन हुई है, जो भी हमने इनका डाटा देखा, उससे हमें ये मालूम हुआ कि ये 21 एरियाज़ में जो है वो लाहौर की सप्लाई कर रहे थे, कि जिसमें जैसे टाउनशिप है, कॉलेज रोड है, अमीर चौक है, अजमत चौक, निश्तर कॉलोनी, रहमानपुरा, गढ़ी शाहो, शादबाग, उमर चौक, ऐसे ही है। अच्छा, कितना लीटर दूध या महलूल जिसे कहते हैं वो यहाँ से सप्लाई करते थे? ये जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 25,000 लीटर जो है महलूल जो है यहाँ से सप्लाई कर रहे थे। इसमें जो है बाकी पानी की एडिशन जो है या कोई भी इन्होंने मतलब लाइक उसको आपने देखा होगा कि काफ़ी थिक है यहाँ पे, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना जो है इनके लिए आसान हो जाता था। तो ये जब शॉप्स में जाके जो है वो इसको करके पानी की एडिशन जाके ये वहाँ पे कर लेते थे, ताकि वो एक दूध की तरह की फॉर्म में जो है वो आपको नजर आए। लेकिन दिस इज़ बेसिकली वाइट पॉइजन। जी, ये बताइएगा कि ये सप्लाई किस तरह से करते थे? क्या ज़रिया था इनका सप्लाई करने का? क्या ऑटो रिक्शा था, लोडर था, क्या चीज़ थी? एक्चुअली आपने ये देखा होगा कंसनट्रेट ये बना रहे थे, बाकी एडिशन जो थी पानी की ये जाके वहाँ करते थे। तो इन्होंने अपना जो है वो एक रिक्शा जो था वो इसको इन्होंने रखा था और उसके ऊपर ब्लैक बैक पे भी कवर था, उसके डोर्स थे वो प्रॉपर बंद था। ये आपने नीले ड्रम्स यहाँ पे देखे हैं, कंसनट्रेट उसमें मतलब लाइक लोड करते थे और वहाँ से जो है वो शॉप्स में ये लेके जाते थे। आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मुझे सेहत दूध, केमिकल से मिलावटी दूध जो है वो बनाया जा रहा है, ये क्या चीज़ है जो आपने हाथ में पकड़ी? मैडम, ये स्मगल शुदा जो है वो खुश्क दूध है। ये इसके अंदर कोई फ़ैट नहीं होती, तो ये स्मगलिंग के ज़रिए से आता है, ये सस्ता इनको मिल जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके अंदर इस तरफ आइएगा, ये है सब स्टैंडर्ड घी, ठीक है, और इसके अंदर ये उन्होंने चूल्हा रखा हुआ है। ये क्या करते हैं कि वो दूध लेके इसके अंदर इसको एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं। उसके बाद इन दोनों का एक प्री मिक्स बनाते हैं। इसके अंदर एक CMC केमिकल होता है जो इसको मज़ीद थिक करता है, वो उसमें शामिल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो मिला देते हैं, और ये जितना मटेरियल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये डेली बेसिस पे तकरीबन 21 पंजाब लाहौर की मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और 25 से 30 हज़ार लीटर जो है वो जाली दूध बना रहे हैं। ये जो दूध वगैरह नहीं है, ये एक महलूल है जिसके अंदर इतना मुज़रे सेहत जो है वो घी शामिल है,
जो कि खुदा ना खास्ता जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपके हार्ट को वो अफेक्ट करेगा, आपकी आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगा, उसके बाद किडनीज़ को, लिवर को अफेक्ट करेगा और आपके वाइटल्स जो हैं वो उसकी वजह से ज़रूर ख़राब होंगे। और इनको कानून के कटहरे में सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए और ताकि लोग जो हैं, बाकी लोग जो इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं वो इबरत पकड़ें और हम मुआशरे को जो साफ़ और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खुराक है उसकी फ्राहमी को यकीनी बना सकें। इसके ऊपर हमने जो कार्रवाई की है, एक तो हम जो है ये सारा का सारा मटेरियल जो है कानून के मुताबिक सीज़ करेंगे, दूसरा इस प्रेमिसेस को भी हम बंद करेंगे, तीसरा ये कि हम इन सब के ऊपर FIR कर रहे हैं और FIR करने के बाद कोर्ट में इनका केस चलेगा, वहाँ पे हम इनके खिलाफ जो है ना वो केस लड़ेंगे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कम से कम इनको, इन जालिमों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि जो बाकी लोग हैं वो इबरत पकड़ें। तो सज़ा अगर आप देखें तो कम से कम इनको कितनी सज़ा जो है वो दी जाए? मेरे ख्याल से तो इनको कम से कम 10 साल सज़ा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दे आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी। ठीक है, वो किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ क्राइम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के बल्कि नस्लों के ख़िलाफ़ जो है वो क्राइम है। इस वजह से इनको जो है वो सज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें ताकि जो है ना जो मिलावट वाले काम हैं और फूड्स हैं उनका रास्ता प्रॉपर तौर पर रुक सके। साथ साथ जो है ना लोगों को ये भी एजुकेट कर रहे हैं कि सही दूध की और गलत दूध की पहचान क्या है। वो पहचान किस तरह से की जाए? वो उसमें हमारी रील्स भी मौजूद हैं। सादा बात यह है कि जब दूध को आप को स्मेल करेंगे तो उसके अंदर से जानवर या उसके चारे की स्मेल आनी चाहिए, एक चीज़। जब दूध को बॉयल करते हैं तो दूध के ऊपर बालाई जो है वो आनी चाहिए। अगर दूध के ऊपर बालाई नहीं आ रही, उसके नीचे कोई फैट्स जो हैं वो जम रही हैं, तो वो दूध जो है वो ठीक नहीं है। अभी हम लोग जो हैं वो उनकी दुकान पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो इनके चिलर्स और इनके ये जो फ्रीज़र्स हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं, मक्खियाँ जो हैं वो बिल्कुल बैठ रही हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। अब इनका सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, सामान की जो जब्ती है वो PFA एक्ट के तहत, चूँकि इसमें मिलावट शुदा दूध यहाँ पे बेचा जा रहा है और इन 3 दुकानों के नाम, वहाँ जो प्रोडक्शन इनकी जो हमने यूनिट देखा है जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, वहाँ से ट्रेस करके यहाँ तक हमारी जो विजिलेंस की टीमें हैं उन्होंने इसको ट्रेस किया है। तो ऑफ कोर्स ये मिलावट की वजह से तल्फ होगा। स्टोरेज कंडीशंस, हाइजीन की कंडीशंस, ये तो ऑफ कोर्स बड़ी पैथेटिक हैं, बट दूध का मिलावटी होना, दूध का इस तरह का होना कि जो वाइटल आर्गन्स आपके डैमेज हो रहे हैं, तो उसके बाद PFA एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं ये इनको कोर्ट में फेस करेंगे। आप यहाँ पर काम करते हैं या इस दुकान को रन करते हैं? मैं इस दुकान पे काम करता हूँ। काम करते हैं जी। मालिक कहाँ पर है इस दुकान? मालिक नहीं है इधर। मालिक नहीं है? नहीं। तो क्या मालिक को पहले ही पता चल गया था कि आया यहाँ पर रेड पड़नी है और मैं जो है वो यहाँ से चला जाऊँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इधर पहले वो फ़ोन उसको किया, वो नहीं है, पहले ही किया था, कहते मैं आ रहा हूँ लेकिन नहीं है। हालांकि बाहर आपने ये चिट भी लगाई हुई है कि एक बार दूध को चेक कर लें। ये मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। आपको ये नहीं पता था कि वहाँ पर कैसे बन रहा है दूध, यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, ये सारा कुछ आपको नहीं पता था? नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं। तो फिर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता थी तो क्या यहाँ पर आप देख नहीं सकते कि ये दूध का स्मेल और ये दूध की चीज़ें जो हैं वो अनहाइजेनिक चीज़ें अगर आप हमारी आवाम को खिला रहे हैं तो क्या उनके जानों के साथ खेल नहीं रहे हैं? बात करें। ये तो मुझे नहीं पता था। नहीं पता? पहली दफ़ा आया इधर। पहली दफ़ा? हाँ जी। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? इधर हो गए 6-7 माह। 6-7 माह? जी। 7 माह के अंदर आपको अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये दूध जो है वो केमिकल भरा है, मिलावटी दूध है? ये मुझे पता होता था मैं काम ही नहीं इधर करता।